जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी तक हमने बात की है सिद्धार्थ गौतम के जन्म से लेकर उनके बोधिसत्व बनने तक धम्म दीक्षा के अभियान की बात की, कुलीनों और धार्मिक गुरुओं की धम्म दीक्षा के बारे में बात की, बुद्ध ने मानव जगत को क्या शिक्षा दी इस बारे में पूरी चर्चा की, धम्म के बारे में बताया, अधम्म के बारे में भी बातचीत की, सधम्म क्या है इस बारे में भी बातचीत की, धम्म और धम्म के बीच का अंतर बताया गया, बौद्ध जीवन मार्ग के बारे में पूरी बातचीत हुई। अब हम बात करेंगे तथागत की देशनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं तथागत की देशनाएं। गृहस्थों के लिए धम्मोपदेश, गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य क्या है। एक बार अनाथपिंडिक वहाँ आए जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे। बुद्ध का अभिवादन करके वे एक ओर बैठ गए। अनाथपिंडिक यह जानने के इच्छुक थे कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। इसलिए अनाथपिंडिक ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसे गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य समझाएं। भगवान बुद्ध ने कहा कि पहला सुख तो संपत्ति के स्वामित्व का होता है। एक गृहस्थ के पास संपत्ति होती है जिसे वह बहुत परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर, ईमानदारी एवं न्याय संगत ढंग से एकत्र करता है। यह सोचकर उसे प्रसन्नता होती है कि उसके पास ईमानदारी से अर्जित धन है। दूसरा संपत्ति के भोगने का सुख है। एक गृहस्थ के पास बहुत परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर, ईमानदारी से कमाया हुआ धन होता है जिसका वह भोग करता है और पुण्य कर्म करता है। इस प्रकार यह सोचकर उसे प्रसन्नता होती है कि वह ईमानदारी से अर्जित अपने धन से पुण्य कर्म कर रहा है। तीसरा सुख ऋण से मुक्त होने का है। जिस गृहस्थ को किसी का कम या अधिक ऋण नहीं देना होता, उसे यह सोचकर प्रसन्नता होती है कि उसे किसी का कुछ भी नहीं देना है। चौथा सुख दोष मुक्त होना है। एक गृहस्थ शारीरिक कर्म से दोष रहित होता है, वाणी से तथा विचार से दोष रहित होता है। उसे दोष रहित होने की प्रसन्नता होती है। अनाथपिंडिक वास्तव में ये 4 प्रकार के सुख ऐसे होते हैं जिसके लिए यदि एक गृहस्थ प्रयत्नशील रहे तो वह उन्हें सतत प्राप्त करता रहता है। अब बात करेंगे कि क्या पुत्री भी पुत्र से उत्तम हो सकती है। एक बार जब भगवान बुद्ध सावती में ठहरे हुए थे, कौशलराज प्रसेनदी उनके दर्शन को आए। जिस समय कौशलराज प्रसेनदी भगवान बुद्ध से बातचीत कर रहे थे, राजमहल से एक दूत आया और उसने राजा के पास पहुंचकर उसके कान में सूचना दी कि मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है। राजा बहुत उदास और खिन्न मन हो गया। भगवान बुद्ध ने राजा से उसकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने उत्तर दिया कि उसे अभी अभी यह दुखदायी समाचार मिला है कि रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। इस पर भगवान बुद्ध ने विवेकशीलता से उसके बारे में कहा, महाराज, यह हो सकता है कि एक पुत्री एक पुत्र से कहीं अधिक उत्तम संतान सिद्ध हो। वह बड़ी होकर बुद्धिमती हो, सुशीला हो और उसकी सास को एक सच्ची और आदर करने वाली बहू प्राप्त हो सकता है कि जिस पुत्र को वह जन्म दे वह महान कार्य करे, विशाल साम्राज्य का शासक हो। ऐसी श्रेष्ठ पत्नी का पुत्र अपने देश का मार्गदर्शक बन जाए। अब बात करेंगे पति और पत्नी के बीच मधुर संबंध के बारे में। एक समय भगवान बुद्ध मथुरा और वेरंजा के बीच महापथ पर पहुंचे। बहुत से गृहस्थ तथा उनकी पत्नियां भी मथुरा और वेरंजा के बीच महापथ पर पहुंची। उस समय भगवान बुद्ध सड़क को छोड़कर एक वृक्ष के नीचे जा विराजमान हुए। इन गृहस्थों और उनकी पत्नियों ने भगवान बुद्ध को वृक्ष के नीचे बैठे देखा। यह देखकर वे वहां पहुंचे जहां तथागत विराजमान थे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान का अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। और तब उन्होंने तथागत से पूछा कि पति और पत्नी के बीच किस प्रकार का अच्छा संबंध होना चाहिए। इस प्रकार बैठे हुए उन गृहस्थों तथा उनकी पत्नियों से भगवान बुद्ध ने कहा, गृहपतियों, पति पत्नी के साथ रहने के 4 रूप होते हैं। एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है, एक दुष्ट पुरुष एक देवी के साथ रहता है, एक देव एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है और एक देव एक देवी के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है, धन लोलुप मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है और सदाचारियों को गाली देता है और दुर्वचन बोलता है। उसकी पत्नी भी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें पीती है, दुष्ट है, पापी है, धन लोलुप मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को गाली देती है और दुर्वचन बोलती है।
हे गृहपतियों, इस प्रकार वास्तव में एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है, धन लोलुप मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, सदाचारियों को गालियां देता है, दुर्वचन बोलता है, लेकिन उसकी पत्नी ना हत्या करती है, ना चोरी करती है, ना व्यभिचार करती है, ना झूठ बोलती है, ना नशीली चीजें पीती है, न दुष्ट है, न पापी है, न धन लोलुप मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करती है, ना ही सदाचारियों को गालियां देती है और ना ही दुर्वचन बोलती है। इस प्रकार गृहपतियों, वास्तव में एक दुष्ट आदमी एक देवी के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नशीली चीजें नहीं पीता, पापी नहीं है, दुष्ट नहीं है, धन लोलुप मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं करता, सदाचारियों को गालियां नहीं देता और दुर्वचन नहीं बोलता, लेकिन उसकी पत्नी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें पीती है, दुष्ट है, पापी है, धन लोलुप मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को गाली देती है और दुर्वचन बोलती है। इस प्रकार गृहपतियों, वास्तव में एक देवता पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति और पत्नी ना हत्या करते हैं, ना चोरी करते हैं, ना व्यभिचार करते हैं, न झूठ बोलते हैं, न नशीली चीजें पीते हैं, न दुष्ट हैं, न पापी हैं, न धन लोलुप मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं, न सदाचारियों को गालियां देते हैं और न ही दुर्वचन बोलते हैं। इस प्रकार गृहपतियों, यथार्थ में एक देव एक देवी के साथ रहता है। हे गृहपतियों, पति पत्नी के ये 4 प्रकार के सहवास हैं। अब बात करेंगे सदाचारी बने रहने के लिए धर्मोपदेश के बारे में। आदमी का पतन कैसे होता है। एक बार भगवान बुद्ध सावथी के निकट अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। अर्धरात्रि बीतने पर एक देवता अपने प्रकाश से जेतवन को आलोकित कर तथागत के पास आया और पास आकर श्रद्धापूर्वक अभिवादन करके एक ओर खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े होकर उसने तथागत से निवेदन किया, तथागत, मैं आपकी सेवा में प्रश्न पूछने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कृपया बताएं कि आदमी का पतन कैसे होता है। भगवान बुद्ध ने आदमी के पतन के कारणों का वर्णन करना स्वीकार किया। उन्नतशील आदमी को सरलता से जाना जा सकता है और पतनोन्मुख आदमी को भी सरलता से पहचाना जा सकता है। धम्म से प्रेम करने वाले की उन्नति होती है, धम्म से द्वेष करने वाले का पतन होता है। असत पुरुष उसे अच्छे लगते हैं, सत पुरुष में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह असत पुरुषों के धर्म को पसंद करता है, यह उसके पतन का दूसरा कारण है। वह निर्दयी होता है, उसे वही समाज के लोग अच्छे लगते हैं जो परिश्रमी नहीं होते, सुस्त होते हैं और क्रोध प्रदर्शित करते हैं, यह उसके पतन का तीसरा कारण है। धनी और समर्थ होकर भी अपने वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, यह उसके पतन का चौथा कारण है। जो झूठ बोलकर किसी भले आदमी को या किसी साधु को धोखा देता है, यह उसके पतन का पांचवा कारण है। जो बहुत संपत्ति का स्वामी होता है, जिसके पास बहुत धन धान्य होता है, लेकिन जो अकेला ही उसका आनंद भोगता है, यह उसके पतन का छठा कारण है। जो आदमी अपनी जाति, धन या गोत्र पर अभिमान करता है और अपने संबंधियों का तिरस्कार करता है, यह उसके पतन का सातवां कारण है। जो आदमी विलासी है, शराबी है, जुआरी है और उसके पास जो कुछ है उसका अपव्यय करता है और लुटाता है, यह उसके पतन का आठवां कारण है। जो अपनी पत्नी से संतुष्ट ना रहकर वैश्याओं तथा पर स्त्रियों के पास जाता है, यह उसके पतन का 9वां कारण है। जब वृद्ध व्यक्ति नवयुवती को घर लेकर आता है तो उसकी ईर्ष्या के कारण वह चैन से सो नहीं सकता, यह उसके पतन का 10वां कारण है। जो किसी असंयमी फिजूल खर्ची स्त्री अथवा आदमी को अपनी संपत्ति का अधिकारी बना देता है, तो यह उसके पतन का 11वां कारण होता है। जो क्षत्रिय कुल में जन्मा अल्प साधन रखने वाला है, किंतु बहुत महत्वाकांक्षी होने के कारण राज्य की अभिलाषा रखता है, यह उसके पतन का 12वां कारण है। हे देव, पतन के इन कारणों को जान ले और यदि तू इन पर विजय प्राप्त कर लेगा तो तू सुरक्षित रहेगा। अब बात करेंगे दुष्ट आदमी की पहचान कैसे की जाए। चारिका करते समय साथ चल रहे भिक्षुओं को अपनी सामान्य चर्चा के अनुसार भगवान बुद्ध ने इस प्रकार उपदेश दिया। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि दुष्ट आदमी की पहचान क्या है? भिक्षुओं ने जवाब दिया, भंते, नहीं। तथागत कहते हैं,
मैं तुम्हें एक दुष्ट आदमी के लक्षण बताता हूँ। कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना पूछे ही दूसरों के अवगुणों को बताता फिरता है। लेकिन पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह बिना ढके, बिना दबाए दूसरों के अवगुणों को बहुत विस्तार से बताता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी दुष्ट होता है। कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो ना पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी दूसरों के गुण नहीं बताता। पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह दूसरों के बारे में अच्छा बोलता है। कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो ना पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी वह अपने अवगुण प्रकट नहीं करता। पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर ही वह अपने अवगुण प्रकट करता है, लेकिन उन्हें ढकता है और छिपाता है और उनका पूरा ब्यौरा नहीं बताता। भिक्षुओं, ऐसा आदमी दुष्ट आदमी होता है। भिक्षुओं, कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो पूछे जाने की तो बात ही क्या, बिना पूछे जाने पर भी अपने गुणों को प्रकट करता है। पूछे जाने पर वह बिना ढके, बिना छिपाए और विस्तार से अपने सद्गुणों का वर्णन करता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी दुष्ट आदमी होता है। अब बात करेंगे संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। चारिका करते समय अपनी चर्चा के अनुसार भगवान बुद्ध ने साथ साथ चल रहे भिक्षुओं को यह भी उपदेश दिया। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहला, जिसने न कभी अपनी भलाई और न किसी दूसरे की भलाई के लिए ही प्रयास किया हो। दूसरा, जिसने दूसरों का भला तो किया किंतु अपना भला नहीं किया। तीसरा, जिसने अपना भला किया है किंतु दूसरों का भला नहीं किया। और चौथा, जिसने अपनी तथा दूसरों की भलाई के लिए प्रयास किया है। जिसने कभी अपनी भलाई और न ही दूसरों की भलाई के लिए प्रयास किया है, वह शमशान की उस लकड़ी की तरह है जो दोनों सिरों से जल रही है और जिसके बीच में गोबर लगा है। उसने न ही गांव में और न ही जंगल में कोई अग्नि जलाई। ऐसा आदमी संसार के लिए व्यर्थ होता है, अपने लिए भी व्यर्थ ही होता है। जो अपनी हानि करके दूसरों के उपकार के लिए प्रयास करता है, वह दोनों में अधिक अच्छा और प्रतिष्ठित होता है। लेकिन भिक्षुओं, चारों तरह के आदमियों में सबसे श्रेष्ठतम, उच्चतम और अग्रणी वही होता है जिसने दूसरों की भलाई के प्रयास करने के साथ साथ अपनी भलाई के लिए भी प्रयास किया हो। अब बात करेंगे प्रबुद्ध आदमी बुद्ध, एक प्रबुद्ध पुरुष के बारे में। एक बार भगवान बुद्ध उक्कट और सेतब नामक 2 नगरों के बीच के महापथ पर जा रहे थे। उसी समय द्रोण नामक ब्राह्मण भी उक्कट और सेतब 2 नगरों के बीच के महापथ पर आ पहुंचा। उस समय तथागत ने सड़क छोड़ दी और एक वृक्ष के नीचे जाकर पद्मासन लगाकर बैठ गए। तब द्रोण ब्राह्मण भी उनके चरणों के चिन्हों को देखता हुआ वहां जा पहुंचा जहां तथागत उस वृक्ष के नीचे देदीप्यमान शांत मुद्रा में संयतेंद्रिय, शांत चित्त, पूर्ण संयत और शक्ति संपन्न बैठे थे। यह देख द्रोण ब्राह्मण तथागत के पास पहुंचा। पास पहुंचकर उसने प्रश्न किया, क्या आप पूज्य देवता नहीं हैं? तथागत ने जवाब दिया, ब्राह्मण, वास्तव में मैं देवता नहीं हूँ। ब्राह्मण बोलता है, क्या तथागत आप गंधर्व नहीं हैं? तथागत का जवाब था, ब्राह्मण, वास्तव में मैं गंधर्व नहीं हूँ। फिर से ब्राह्मण ने सवाल किया, तब तथागत आप यक्ष नहीं हैं? तथागत ने जवाब दिया, ब्राह्मण, वास्तव में मैं यक्ष नहीं हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, आप तथागत मनुष्य नहीं हैं? तथागत ने जवाब दिया, ब्राह्मण, वास्तव में मैं सामान्य आदमी नहीं हूँ। तथागत के ये उत्तर सुनकर द्रोण ब्राह्मण बोला, जब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप देवता हैं तो आप उत्तर देते हैं नहीं। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप गंधर्व हैं तो आप कहते हैं नहीं। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप यक्ष हैं तो आप कहते हैं नहीं। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप मनुष्य हैं, आप कहते हैं नहीं। तब तथागत आप कौन हो सकते हैं? तथागत ने जवाब दिया, ब्राह्मण, मैं यथार्थ में एक देव, एक गंधर्व, एक यक्ष, एक मानव ही होता यदि मैंने अपने आसनों का क्षय नहीं किया होता। मैंने इन आसनों को जड़ मूल से काट दिया है। ये उस कटे ताड़ वृक्ष के समान हो गए हैं जिसका आधार ही नष्ट हो गया हो, जिसकी जड़ पुनः नहीं निकल सकती और जो फिर से अस्तित्व में नहीं आ सकता। जिस प्रकार कमल अथवा पानी की कुमुदनी कीचड़ में उत्पन्न होते हैं, पानी में बढ़ते हैं, पानी से बाहर निकल आते हैं और फिर पानी से अलग निष्कलंक होकर रहते हैं, इसी प्रकार हे ब्राह्मण,
मैं संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, संसार में बड़ा हुआ हूँ, किंतु अब संसार को जीतकर संसार से अलग निष्कलंक होकर रहता हूँ। इसीलिए हे ब्राह्मण, अब तुम मुझे बुद्ध जानो। अब बात करेंगे मनुष्य, न्यायी व सज्जन व्यक्ति कौन। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, 4 प्रकार के लोग होते हैं जिनका भेद तुम्हें जानना चाहिए यदि तुम पहचान करना चाहते हो कि कौन न्यायप्रिय है और कौन सच्चरित। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपनी भलाई करने के लिए प्रयास करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। भिक्षुओं, एक आदमी अपने कामछंद को दूर करने की कोशिश करता है, किंतु दूसरों के कामछंद को दूर करने की प्रेरणा नहीं देता। अपनी दुर्भावना को दूर करने का प्रयास करता है, किंतु दूसरों की दुर्भावना को दूर करने की प्रेरणा नहीं देता। अपनी अविद्या को दूर करने का प्रयास करता है, किंतु दूसरों की अविद्या को दूर करने की प्रेरणा नहीं देता। भिक्षुओं, एक आदमी वास्तव में अपनी भलाई के लिए ही प्रयत्नशील रहता है, किंतु दूसरों की भलाई के लिए नहीं। भिक्षुओं, एक वर्ग ऐसे लोगों का होता है जो दूसरों की भलाई करने में ही लगे रहते हैं, अपनी भलाई में नहीं। एक आदमी अपने कामछंद, काम वासना, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने की कोशिश नहीं करता, किंतु दूसरों के कामछंद, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने का उपदेश देता है। एक आदमी वास्तव में दूसरों की भलाई करने में लगा रहता है, अपनी नहीं। एक वर्ग ऐसे लोगों का होता है जो न अपनी भलाई करने की कोशिश करता है और न ही दूसरों की भलाई करने की कोशिश करता है। एक आदमी न अपने कामछंद, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है, न दूसरों के कामछंद, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने का आग्रह करता है। यह आदमी न अपनी भलाई करने की कोशिश करता है और न ही दूसरों की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश तो करते हैं, किंतु दूसरों की भलाई करने की भी कोशिश करते रहते हैं। एक आदमी अपने कामछंद, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने की भी कोशिश करता है तथा दूसरों से भी कामछंद, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने का आग्रह करता है। ऐसा आदमी अपनी भलाई करने की भी कोशिश करता है तथा दूसरों की भलाई करने की भी कोशिश करता है। यह अंतिम आदमी ही न्यायी और सज्जन माना जाना चाहिए। अब बात करते हैं शुभ कर्म करने की आवश्यकता, कुशल कर्मों के आनंदमयी फल। एक अवसर पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया, भिक्षुओं, कुशल कर्म करने से मत डरो। यह कुशल कर्म ही सुख का दूसरा नाम है, जिसकी हम इच्छा करते हैं, जो प्रिय है, जो आनंददायी है। भिक्षुओं, मैं स्वयं साक्षी हूँ कि मैंने स्वयं चिरकाल तक शुभ कर्मों से इच्छित, प्रिय तथा आनंददायी फल का उपभोग किया है। मैं प्रायः अपने आप से पूछता हूँ कि यह किस कुशल कर्म का फल है, यह किस कुशल कर्म का परिणाम है कि मैं इस समय इतना प्रसन्न और सुखी हूँ। जो उत्तर मुझे मिलता है वह यह है कि यह 3 कुशल कर्मों का फल है। यह दान, शील तथा स्वयं के संयम जैसे 3 कुशल कर्मों का ही फल है। वह मंगल, आनंदमय, सुखभरा, धन्य और अच्छा दिन होता है, शुभ समय होता है जब दान के योग्य व्यक्ति को दान दिया जाता है, जब शुभ कर्म, शुभ वचन तथा शुभ विचारों, शुभ आकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप ऐसे अभ्यास करने वालों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। धन्य है वे लोग जिन्हें इस लाभ की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तुम भी अपने सारे सगे संबंधियों सहित रोग से मुक्त रहकर समृद्धि को प्राप्त करो। अब बात करेंगे शुभ संकल्प करने की आवश्यकता के बारे में। कुशल संकल्प से सुखी जीवन का आनंद प्राप्त होता है। एक बार जब भगवान बुद्ध सावत्ती के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे तो उन्होंने गृहपतियों को संबोधित किया, गृहपतियों, पवित्र और सुखी जीवन के लिए शुभ संकल्पों का पालन करने की नितांत आवश्यकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे शुभ संकल्प कैसे होने चाहिए। संकल्प लो कि मैं जीवन भर अपने माता पिता का सहारा बनूं, मैं अपने कुल के मुखिया का सदा आदर करता रहूं, मेरी वाणी मधुर हो, मैं किसी के बारे में भी बुरा ना कहूँ, मैं घर में उदारशील, निर्मल, दान देने में प्रसन्न रहकर जो कुछ मेरे पास है उसे दूसरों में भी बांटूं, मैं जीवन पर्यंत इच्छा रहित रहूं और यदि मुझ में क्रोध पैदा हो तो मैं उस पर तुरंत संयम पालूं। गृहपतियों, ये 7 संकल्प हैं जिन्हें अपनाने और पालन करने से तुम सुख और पवित्रता की स्थिति प्राप्त कर सकोगे।
तो आज हमने बात की तथागत की देशनाओं के बारे में, गृहस्थों के लिए धम्मोपदेश और सदाचारी बने रहने के लिए धम्मोपदेश के बारे में। तथागत बुद्ध की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।